हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1। इससे पहले आप लोगों ने मेरे अगर परिचय वीडियो या इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो ये प्रश्नावली 3.1 है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 है। प्रश्न नंबर पहला है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। यहाँ पे क्या दी गई है? कुछ आकृतियाँ आपको दी गई है। देखिए, आपको यहाँ पे कितने 8 आकृतियाँ दी गई है। अब इस आकृतियों में आपको बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखिए, आपको बताना है कि कौन सा साधारण वक्र होगा, कौन सा आकृति जो है वो साधारण बंद वक्र होगी, कौन सी आकृति बहुभुज होगी, कौन सी आकृति उत्तल बहुभुज होगी और कौन सी आकृति अवतल बहुभुज होगी। ठीक है, ये आपको इन आकृतियों में क्या करना है, बताना है। तो देखिए, ये जितने भी यहाँ आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट मैंने परिचय वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला है कि साधारण वक्र क्या होता है। अब देखिए, ये आकृतियों में देखते हैं साधारण वक्र क्या होता है। अब देखिए, ऐसी आकृतियाँ जिन्हें हम बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं उसको बोला जाता है साधारण वक्र। अब देखिए, इस अगर आकृति को मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ तो इसको मैं बिना पेंसिल उठाए ऐसे बना सकती हूँ, तो ये हो गया साधारण वक्र। अब दूसरी आकृति देखिए, इसको मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी तो देखिए, इसको बिना पेन या पेंसिल उठाए बना दिया, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? साधारण वक्र। अब देखिए, यहाँ इस चित्र को, इस आकृति को बनाने के लिए एक बार बना दिया, जब दूसरी बार बनाऊंगी तो मुझे पेंसिल उठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। अब तीसरा देखिए, इसको मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी तो देखिए, ये बिना पेंसिल उठाए तो बना दिया, लेकिन ये यहाँ इन पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इन बिंदुओं पे कट कर रहा है, और जो आकृति कट करते हैं उसको साधारण वक्र नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद नंबर 5, इस आकृति को मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी तो देखिए, बिना पेंसिल उठाए बना दिया, तो इसको भी बोला जाएगा साधारण वक्र। अब इसको भी अगर यहाँ से बनाना स्टार्ट करें तो ये भी देखिए, बिना पेंसिल उठाए बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? साधारण वक्र। अब यहाँ इसको मैं बनाना अगर स्टार्ट करूँ तो ये भी बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा, तो ये भी कौन सा होगा? साधारण वक्र। लेकिन आकृति नंबर 8 देखिए, ये ऐसा आपको गोला बनाना पड़ेगा, इसके बाद फिर लाइन खींचना पड़ेगा, फिर पेंसिल उठाना पड़ेगा, तो ये जो है आपका साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र के अंदर आपके चित्र नंबर आएंगे, साधारण वक्र के अंदर चित्र नंबर आएगा 1, 2, 5, 6 और 7। ठीक है, इसके बाद है साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र तो होना, लेकिन उसने कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो देखिए, मतलब ऐसे चित्र जिन्हें हम बिना पेन या पेंसिल उठाए तो बना सकते, लेकिन उसने क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो देखिए, इसको भी अभी बताया, बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं। इस वाले चित्र को भी बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं। अब इसको देखिए, ये बंद तो है, लेकिन क्या करेंगे? इसमें तो पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये बंद तो है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? पेंसिल को, यहाँ पेंसिल तो को उठाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह क्या कर रहा है? पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बिना पेन या पेंसिल उठाए बना लेंगे, और ये भी क्या है? बंद आकृति है। इसको भी बिना पेंसिल उठाए बना लेंगे, ये भी बंद आकृति है। इसको भी बिना पेंसिल उठाए बना लेंगे, ये भी बंद आकृति है। ठीक है, अब इसमें तो क्या करना पड़ेगा? पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही जो साधारण बंद वक्र है उसके अंदर भी आएगी आकृति नंबर 1, 2, 5, 6 और 7। ठीक है, इसके बाद सी है बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं? जो रेखाखंडों से मिलकर आकृति बनती है उसको क्या बोला जाता है? बहुभुज बोला जाता है। जिसमें केवल और केवल लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, रेखाखंड से मिलकर बना होना चाहिए। तो देखिए, ये भी लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये भी लाइन से मिलकर बना हुआ है। क्या ये लाइन से मिलकर बना हुआ है? नहीं, तो ये बहुभुज नहीं होगा। देखिए, ये लाइन से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए एक बहुभुज होना चाहिए। इसके अंदर तो ये बहुत सारे बहुभुज है। ठीक है, अब ये जो है, इसके अंदर ये कर्व टाइप है, इसमें रेखा नहीं है। ये इसमें रेखाएं तो है, लेकिन यहाँ से कर्व टाइप है। इसमें भी यहाँ रेखाएं तो है, लेकिन यहाँ भी कैसा है? गोलाकार है।
यहाँ भी गोलाकार है। तो ये जो जितने भी आपके डायग्राम है, जितने भी चित्र है, इनमें से केवल पहला और दूसरा, जिसमें केवल रेखाखंड है पहला और दूसरा, तो इसमें बहुभुज में कौन सा आ जाएगा, पहला और दूसरा। इसके बाद है उत्तल बहुभुज। अब आप लोगों को परिचय वीडियो में पढ़ाया था कि उत्तल बहुभुज किसको बोला जाता है। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 अंश से क्या हो, कम हो, उसको बोला जाएगा उत्तल बहुभुज। अब देखिए ये जो बहुभुज है, इसमें देखिए ये तो 180 अंश से कम है, ये भी 180 अंश से कम है, ये भी 180 अंश से कम है, ये भी, लेकिन ये क्या है, 180 अंश से ज़्यादा है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, देखिए जो बहुभुज होता है वही उत्तल और अवतल बहुभुज होता है। तो देखिए बहुभुज में कौन सी आकृति लगाई थी, पहली और दूसरी, तो इन दोनों में ही बताना पड़ेगा कि कौन सा है वो उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज। अब देखिए ये इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण है, मतलब सभी कोण क्या है, 90 अंश से क्या है, कम है। तो उत्तल बहुभुज में आकृति नंबर कौन सी आ जाएगी, आकृति नंबर 2। अब देखिए इसके बाद है नंबर ई है अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज में देखिए आप लोग, अवतल बहुभुज में बताया है कि इसका एक कोण क्या हो, 180 अंश से अधिक हो। अब देखिए ये सारे कोण तो क्या है, 180 अंश से कम है, लेकिन ये वाला कोण 180 अंश से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आकृति नंबर 1 आपकी क्या है, अवतल बहुभुज है। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्न पहला जो है वो पूर्ण होता है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2, समबहुभुज क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि समबहुभुज क्या है। प्रश्न 2 है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। देखो समबहुभुज क्या होता है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समबहुभुज। कहलाए इसके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। अब आपको बताना है कि जिसमें 3 भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं और जिसमें 6 भुजाएं होती है उनको क्या बोला जाता है। देखिए जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज, जिसके 3 कोण भी बराबर होते हैं और 3 भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 भुजाएं किसमें होती है, वर्ग में, इसके 4 कोण भी बराबर होते हैं और 4 भुजाएं भी बराबर। और 6 भुजाएं किसमें होती है, सम षटभुज जो होता है उसमें 6 कोण भी बराबर होते हैं और 6 भुजाएं भी होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज जो है वो ऐसा बनता है। अब देखिए इसके 3 कोण भी बराबर होते हैं और ये 3 भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। अब वर्ग, वर्ग आप लोग जानते हो, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये 4 भुजाएं क्या होती है, बराबर, और 4 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और समषटभुज क्या होता है, इसमें देखिए समषटभुज में 6 भुजाएं होती है, ये 6 भुजाएं पूरी बराबर होती है और ये जो 6 कोण है ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये 6 भुजाएं भी बराबर होती है और 6 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली जो 3.1 है वो समाप्त होती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।